नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं उपभोक्ता की संस्कृति, जो लिखा गया है श्यामाचरण दुबे द्वारा। ये आपकी कक्षा 9वीं में मौजूद है। चलिए इसके बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसमें लेखक श्यामाचरण दुबे ने बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज के असली स्वरूप को व्यक्त किया है। लेखक कहते हैं कि धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। मतलब आज का जो समय है वो धीरे धीरे बदल रहा है, समाज भी बदल रहा है। आज समाज में हर कहीं नव जीवन शैली स्थापित होती जा रही है। नए नए भौतिक उत्पादों से सुख भोगा जा रहा है। नए उत्पादों के साथ साथ मानव चरित्र में भी परिवर्तन आता जा रहा है। कह रहे हैं चीज़ों में बदलाव आ रहा है, मनुष्य के चरित्र में भी बदलाव आ रहा है, सुख भोगने का तरीका बदला जा रहा है। दैनिक जीवन में काम आने वाली विभिन्न सामग्रियां अपनी ओर खींचती हैं। दांतों की सुरक्षा और मजबूती के लिए अनेक टूथपेस्ट बाजार में मौजूद हैं। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग एक से बढ़कर एक हैं। लेखक कहते हैं कि आज समाज में दांतों को साफ करने के लिए ही अनेक प्रकार के टूथपेस्ट मौजूद हैं, जिनके रंग, बनावट, आकार सब कुछ अलग अलग हैं। लेकिन हम जो हैं वो मशहूर और कीमती ब्रांड ही खरीदना पसंद करते हैं। जो ज़्यादातर मशहूर हो चुके हैं और कीमती हैं, वही चीज़ें हम खरीदते हैं। शारीरिक सौंदर्य बढ़ाने के लिए अनेक नए उत्पाद बाज़ार में उपलब्ध हैं। अनेक प्रकार के साबुन उपलब्ध हैं। एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज़। एक आपके शरीर को ताज़ा रखता है, दूसरा पसीना सोखता है, तीसरा जर्म से आपकी रक्षा करता है। तो लेखक कहते हैं कि शारीरिक सौंदर्य को बढ़ाने के लिए भी कई प्रकार के उत्पाद मौजूद है। जैसे साबुन को ही ले लीजिए, किसी में खुशबू कम है तो किसी में तेज है। कोई आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है, कोई पसीना सोखता है, तो कोई आपके कीटाणुओं को मारता है, आपके कीटाणुओं से रक्षा करता है आपके शरीर की। यह शरीर को पवित्र और त्वचा को नर्म रखते हैं। समृद्ध परिवार की जो औरतें हैं, सौंदर्य सामग्री पर हजारों रुपये खर्च कर देती है। पेरिस से परफ्यूम मंगाना, ये सब समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। लोग पेरिस से परफ्यूम मंगाते हैं क्या दिखाने के लिए? कि आपके पास पैसा है, आप अमीर हो, और ये हैसियत दिखाने के लिए लोग करते हैं। पुरुषों के लिए भी बाज़ार में अब अनेक चीज़ें उपलब्ध हैं। पहले साबुन और तेल से काम चल जाता था। पहले पुरुषों के लिए सिर्फ साबुन और तेल होते थे, लेकिन अब इनके लिए भी दर्जनों चीज़ें बाज़ार में उपलब्ध हैं। लेखक के अनुसार अनेक प्रकार के बुटीक खुले हुए हैं, जहां समय के अनुसार और महंगे कपड़े पहनने को मिलते हैं। पुराने फैशन के कपड़े पहनने में लोगों को लज्जा आती है। पहले क्या होता था, लोग पुराने फैशन के कपड़े भी पहन लेते थे, कोई शर्म नहीं आती थी। लेकिन आजकल पुराने फैशन के कपड़े भले ही वे नए हों, उन्हें पहनने में लोगों को शर्म आती है। घड़ी समय देखने के काम आती है, परंतु दूसरों को दिखाने के लिए लोग महंगी से महंगी घड़ी खरीद सकते हैं। म्यूजिक सिस्टम महंगा होना ज़रूरी है, भले ही आप उसे चला न सकें। कंप्यूटर भी बहुत से लोग दिखावे के लिए खरीदते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि आजकल लोग चीज़ें दिखावे के लिए ज़्यादा खरीदते हैं, अपने उपयोग के लिए कम। घड़ी में सिर्फ समय देखा जाता है, लेकिन महंगे से महंगी घड़ी खरीद कर लोग दूसरों पर अपना इम्प्रेशन जमाना चाहते हैं। म्यूज़िक सिस्टम महंगा हो, भले ही वो आपको चलाना ना आए, उसके जो सिस्टम है वो आपको समझ में ना आए। कंप्यूटर भी लोग दिखावे के लिए ही रखते हैं। वर्तमान लोग सुख सुविधाओं को देखने लगे हैं। अच्छे होटल में खाना, अच्छे अस्पताल में इलाज करवाना, अच्छे महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करना उनका मान बढ़ाता है। अब लोग अच्छे से अच्छी चीज़ों में जाते हैं, जैसे अच्छे होटल में खाना, महंगे में, अच्छे अस्पताल में इलाज करवाना, अच्छे महाविद्यालय विश्वविद्यालय में पढ़ाई करवाना। ये लोगों को अब अपनी इज्जत सी लगने लगी है कि इससे उनका मान बढ़ेगा। अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में तो एक मोटी कीमत देकर अपने अंतिम संस्कार और विश्राम का प्रबंध भी किया जाता है। इस प्रकार की बातें हमारे देश में भी हो सकती हैं। अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने के कई तरीके होते हैं। इस तरह लेखक ने उपभोक्तावादी समाज का चित्रण किया है।
उनके लिए विज्ञापन का विशेष महत्व है। यही उन्हें अपने अनुरूप लगता है। अब लेखक विषय के गंभीर पक्ष की ओर आते हैं। वह प्रश्न करते हैं कि इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है। लेखक तर्क देता है कि सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। ये तो सबको पता है कि भारत में पहले क्या थे, सामंती संस्कृति, तथा संस्कृति से उपभोक्तावाद जुड़ा हुआ है। आज सामंत और सामंती संस्कृति का मुहावरा जो है वो बदल गया है। आज सांस्कृतिक पहचान करें तो पाएंगे कि परंपराओं का महत्व समाप्त हो गया है, आस्थाओं का विनाश हो गया है। हम बुद्धि से अपने आप को दास समझने लगे हैं, विदेशी संस्कृति को अपना रहे हैं। कहते हैं कि आप देखेंगे कि जो हमारे पहले की परंपराएं हैं, जो हमारे संस्कार थे, वो अब धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं, उनका महत्व समाप्त होता जा रहा है। हमारी जो आस्थाएं थी उनका विनाश हो चुका है। हम अपनी बुद्धि से विदेशी संस्कृति के दास हो चुके हैं। विदेशी संस्कृति का हमारे ऊपर पूरा प्रभाव बढ़ता जा रहा है। अपनी झूठी प्रतिष्ठा बनाने के लिए अपनों को धोखा दे रहे हैं। आजकल हम क्या कर रहे हैं, अपनी झूठी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अपने ही लोगों को धोखा दे रहे हैं। अपनों को भुलाकर आधुनिकता के फ्रेम में धंसते जा रहे हैं। हम अपने लोगों को भूल चुके हैं और आधुनिकता में धंस चुके हैं। हमारा समाज भी दूसरों के इशारे पर चल रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता को बदल रहे हैं। जो विज्ञापन आ रहे हैं वो हमारी जो मानसिकता है उसमें बदलाव ला रहे हैं। अब यह चिंता का विषय बनता जा रहा है कि इस संस्कृति के फैलाव के क्या परिणाम निकलेंगे। यह जो संस्कृति है, जो इसका फैलाव हो रहा है उपभोक्तावादी संस्कृति का, यह हमारे समाज के लिए खतरनाक है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर दुरुपयोग हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता जो है वो आलू के चिप्स में नहीं सुधरती। आलू के चिप्स से हमारे जीवन की गुणवत्ता नहीं सुधरती। विदेशी वस्तुओं को पसंद किया जा रहा है। लोगों में आपसी दूरी बढ़ रही है। इस प्रकार का अंतर जो है वो अशांति उत्पन्न करता है। हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए भटक जाएंगे। आज मर्यादाएं टूट रही हैं। नैतिक मापदंड ढीले हो रहे हैं। सभी अपने स्वार्थ पूर्ति में लगे हुए हैं। दूसरों के विषय में कोई नहीं सोचता है। भोग की इच्छा बहुत अधिक फैली हुई है। गांधी जी के अनुसार हमें अपने आदर्शों पर टिके रहते हुए स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों को भी अपनाना चाहिए। उपभोक्ता संस्कृति हमारे लिए खतरा है। आने वाले समय में यह बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगी। यह संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है। तो दोस्तों, ये था आपका उपभोक्तावादी संस्कृति का सारांश। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।